कुमार झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए व्याकरण प्रथम खंड प्रथम पत्र आज हम पढ़ेंगे। छात्रों, आप सब जानते हैं भारतीय परंपरा में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, तो हम भगवान गणेश की पूजन करते हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथकार आचार्य भट्टो दीक्षित ने इन्हीं परंपराओं का अनुसरण करते हुए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं। महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने भी वृद्धिराधज सूत्र में भाष्य की व्याख्या करते हुए महर्षि पाणिनि के द्वारा ये वृद्धिराधज सूत्र में वृद्धि पद को मांगलिक स्वीकार किया है। स्वयं भगवान पतंजलि ने भी महाभाष्य में अर्थ शब्दानुशासनम, अर्थ शब्द को वहाँ पर मांगलिक स्वीकार किया है। इन्हीं परंपराओं का प्रतिपादन करते हुए ग्रंथकार भी मंगलाचरण किए हुए हैं। और भाष्यकार ने वृद्धिराधज सूत्र में कहा है, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथमते वीर पुरुषाणि भवन्त्याश्वत् पुरुषाणि च अध्येतारस्य वृद्धि युक्ता यथा स्युः। मंगलाचरण बहुविध होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इस बहुविध मंगलाचरण का उद्देश्य निर्विघ्न रहित ग्रंथ की परिसमाप्ति एवं ग्रंथ का प्रचार प्रसार व ग्रंथकर्ता को निःश्रेयस की प्राप्ति तथा अध्येता शिष्यगणों की वृद्धि हो, वे यशस्वी बने, यही मंगलाचरण का प्रयोजन होता है। छात्रों, सर्वप्रथम ग्रंथकार ने जो मंगलाचरण किया है ग्रंथ में, उसका पाठ करते हैं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मया विरच्यते, अर्थात आचार्य भट्टो दीक्षितेन विरच्यते इति भावः। छात्रों, विशिष्ट अर्थ का चिंतन करने से पहले हम मंगलाचरण का सरल अर्थ ग्रहण करते हैं। मुनित्रयं नमस्कृत्य च तदुक्ति परिभाव्य इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मया विरच्यते इत्यन्वयः। इनका हिंदी अर्थ है, तीनों मुनियों को नमस्कार कर तथा उनके मतों पर सम्यक विचार कर इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना मेरे द्वारा की जा रही है। यह मंगलाचरण का सरलार्थ हुआ। व्याकरण शब्द, सर्वप्रथम व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। वी आंग पूर्वक त्रि धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम शब्दानुशासन शास्त्रम तत्संबंधाः वैयाकरणः। व्याकरण शब्द से तद्धित प्रत्यय तद्धिते तद्वेद इस अर्थ में अण प्रत्यय करते हैं और नेज्वाभ्याम पदाभ्याम ताभ्याम पूर्वमैच इस सूत्र से ऐच का आगम करने पर वैयाकरण शब्द बनता है। शुभोत्पत्ति करने के बाद वैयाकरण अथवा व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणा तेषां सिद्धांता सिद्धो निष्पन्नो अंतो येषां ते निश्चितार्था इति। जिस तरह से चंद्रमा अंधकार को दूर करता है और वस्तु को प्रकाशित करता है, वैसे ही यह जो सिद्धांत कौमुदी रूपी ग्रंथ है, ये भी चंद्रमा के समान है। दोनों में सादृश्यता है और व्यपदेशी भाव क्या, जैसे
चंद्रमा के उदय होने से अंधकार दूर होता है और वस्तु प्रकाशित होता है, उसी तरह जब इस ग्रंथ को, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक इस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो शाब्द बोध, शब्द की प्रतिपत्ति जनित जो अज्ञानता है वो दूर होगा और हमें शब्दों का बोध होगा। तथा जैसे सूर्य की किरण से जो हमें कष्ट होता है, संताप उत्पन्न होता है, और रात्रि में जब चंद्रमा उदित होता है उसकी चंद्रिका से हमें जो आनंद प्राप्त होता है, उसी तरह से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात छात्रों आपके मन में आनंद उत्पन्न होगा, आप प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। व्याकरण शास्त्र गूढ़ शास्त्र है, क्लिष्ट शास्त्र है। इनके अध्ययन में हमें सर्वत्र शंकाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, व्याकरण शास्त्र लक्ष्य और लक्षण की संगति को ही कहते हैं, और इनके लक्ष्य लक्षण की संगति में सर्वत्र शंका और आशंकाओं की प्रवृत्ति होती रहती है, चाहे वो पद संस्कार हो अथवा वाक्य संस्कार। तत्पश्चात शास्त्र का उद्देश्य पूर्ण होता है। कहने का भाव ये है कि बिना आशंकाओं के, बिना शंकाओं के शास्त्र की पूर्णता नहीं होती है, उसमें न्यूनता रह जाती है। अतः हमें जब हम व्याकरण को पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो शब्द संस्कार हो या वाक्य संस्कार हो, वहाँ पे हमें उनकी सिद्धि में, प्रतिपत्ति में शंकाएं अनायास उत्पन्न होती है। तो शास्त्रकार ने कहा है व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए हमें विशिष्ट व्याख्यान का आश्रय लेना चाहिए। इस क्रम में किंचित पदों का हम विशिष्ट अर्थ ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये जो मंगलाचरण है, इनके अंदर जो पद आए हुए हैं उसमें भी हमें कतिपय आशंकाएं होती है और उनका दूर करना अनिवार्य है। छात्रों, सबसे पहले हम इस बात का चिंतन करते हैं कि इयम सिद्धांत कौमुदी मया विरच्यते। इदम शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तु के लिए किया गया है। यद्यपि यहाँ पे ग्रंथ का निर्माण अभी हुआ नहीं है, भावी है, भविष्य में होगा, फिर भी ग्रंथकार ने इयम शब्द का प्रयोग किया है, जो उचित नहीं लगता है। इसके समाधान में कहते हैं इयमिति वाक्यावली विवक्षिता भाविन्या अपि तस्या बुद्धया विषयीकरणात् इयमिति प्रत्यक्ष निर्देशः। ये जो ग्रंथ है, ग्रंथकर्ता के मन में पहले से ही बन चुका है, यद्यपि वो प्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रंथकर्ता के बुद्धिस्ट होने के कारण ये जो विषय है उनके बुद्धि में पहले से ही प्रत्यक्ष रूप में है। इसलिए यहाँ पे बुद्धिस्ट प्रत्यक्ष को मानते हुए इदम शब्द का स्त्रीलिंग में इयम प्रयोग किया गया है। इसी तरह से दूसरा पद है विरच्यते। आप सब जानते हैं कि वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, लेकिन ग्रंथ की रचना होने वाली है जो भविष्यत काल में होगी, फिर भी ग्रंथकर्ता ने विरच्यते का प्रयोग किया है। यहाँ भी शंका है कि आखिर भविष्यत काल में जो क्रिया होने वाली है उसके लिए ग्रंथकार ने वर्तमान का प्रयोग कैसे किया। इसका समाधान है वर्तमान सामीप्यात् वर्तमान व्यपदेशः। महर्षि पाणिनि का भी सूत्र है वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा। भूत एवं भविष्यत काल में के समीपवर्ती जो काल है उसमें वर्तमान काल जैसा प्रयोग होता है। तो ये ग्रंथ की रचना होने वाली है,
निकट भविष्य में होने वाली है, ये वर्तमान के समीपवर्ती भविष्य है, इसलिए यहाँ पे वर्तमान काल का प्रयोग किया है। इसी तरह से मुनित्रयम, ये भी पद इसके बारे में हमें विचार करना अनिवार्य है। मुनित्रयम त्रि शब्द से त्रयम बना है। त्रयः अवयवा अस्य समुदायस्य इति त्रयम्, अर्थात त्रयवयवक समुदाय। त्रिशब्दात् अवयव अर्थे संख्यायाः इति सूत्रेण त्रय प्रत्ययो भवति। तस्य स्थाने द्वित्रिभ्यां तस्य अजादेश इति तयपस्थाने अजादेशे कृते विभक्तिकारजित च कृते त्रयमिति सिद्ध्यति। मुनीनां त्रयमिति षष्ठी समासो अत्र वर्तते। तात्पर्य ये है कि मुनि त्रयम, मुनि पद त्रि शब्द है और उस त्रि शब्द से अवयव अर्थ में त्रय प्रत्यय हुआ और उस तयप के स्थान में तयज आदेश हुआ, तो मुनि त्रि से मुनि त्रय बना और विभक्ति कार्य करने के बाद मुनि त्रयम बना। प्रश्न उठता है मुनि त्रयम में द्वितीय विभक्ति कैसे हुई? क्योंकि हम जानते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगाच, नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भी मुनि त्रयम में चतुर्थी होनी चाहिए, जैसे कि हरे नमः, विष्णवे नमः, गुरुवे नमः इत्यादि स्थलों में नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मुनि त्रयम में भी चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई? इसका समाधान है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति वलीयसी, पदांतर योग निमित्ता विभक्ति उपपद विभक्ति भवति, अर्थात समीपवर्ती पद के योग से होने वाली जो विभक्ति है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो मुनि त्रयम नमः, तो यहाँ पे नमः पद जो है वो उपपद में है। मुनि त्रय पद के समीप में नमः पद है और उसके योग में चतुर्थी होनी चाहिए। छात्रों, लेकिन फिर भी यहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई? जैसे हरे नमः में नमः के योग में चतुर्थी होती है, गुरुवे नमः में होती है, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो इसका समाधान है कि प्रधानान्वय निमित्तक विभक्तित्व कारक विभक्तित्व, अर्थात क्रिया का आश्रय लेकर के होने वाली जो विभक्ति होती है वो कारक विभक्ति कहलाती है। और उपपद विभक्ति कारक विभक्ति वलीयसी, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। इस नियम के अनुसार यहाँ जो मुनि त्रयम में द्वितीय विभक्ति हुई है कर्मणि द्वितीया से, ये कारक विभक्ति है, ये उपपद विभक्ति नहीं है। नमः पद के योग में यहाँ चतुर्थी नहीं हुई है, अपितु नमस्कृत्य इसको क्रिया माना गया है और नियम है प्रधाना प्रधाने च प्रधाने कार्य संप्रत्यय, और नमस्कृत्य ये इस क्रिया को यहाँ पे प्रधान रूप में स्वीकार किया गया है। गति बुद्धि प्रत्यवसाना, ये जो सूत्र है इसके भाष्य में भाष्यकार ने ये व्यवस्था दी है और उसी व्यवस्था के आधार पर उपपद विभक्तिर वलीयसी इस परिभाषा की उत्पत्ति भी हुई है। अर्थात उपपद विभक्तिर कारक विभक्तिर वलीयसी, उपपद विभक्ति की जहाँ प्राप्ति होती है और जहाँ कारक विभक्ति की प्राप्ति होती है, उन दोनों में कारक विभक्ति जनित कार्य ही होता है, उन्हीं की प्रधानता होती है और वो बलवान होता है। और उस हिसाब से मुनि त्रयम नमस्कृत्य, तो मुनि त्रयम में द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया से हुई है। आगे तदुक्ति पद है। छात्रों, तदुक्ति पद का क्या अर्थ है इसका भी हम अध्ययन करते हैं। तस्य अर्थात मुनित्रयस्य उक्तयः तदुक्तयः, ये उनकी तीनों मुनियों की उक्तियाँ, जैसे सूत्र वार्तिक और भाष्य। सूत्र वार्तिक भाष्यात्मक ग्रंथ रूपात
रूपवाक्यावलयः ताः परिभाव्य च सम्यक आलोच्येते। तीनों मुनियों की जो उक्तियां हैं, सूत्र, वार्तिक, भाष्य, उन पे आचार्य का भट्टो दीक्षित कहते हैं कि सम्यक रूप से परिशीलन करने के बाद विचार करके मैं सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने विचार करने के लिए उन्होंने परिभाव्य पद का प्रयोग किया है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे परिउपसर्ग पूर्वक भू धातु से परिभाव्य बना है। ये चुरादी गण में स्थित भू धातु भू अवकल्कने, इससे स्वार्थिक निच प्रत्यय होने पर परिभाव्य बना है। परिभाव्य पद के दो अर्थ होते हैं, एक सम्यक विचार्य और एक तिरस्कार करना। तो क्या हम यहाँ पे ये अर्थ ग्रहण करें कि तीनों मुनियों की जो उक्तियाँ हैं उनको तिरस्कृत करके मैं सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ? आचार्य ऐसा कह रहे हैं? कदापि नहीं। आचार्य का ये मत कदापि नहीं है। आचार्य कहते हैं कि मैं उन तीनों मुनियों के मतों का सम्यकतया विचार करके अनंतर सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। ये जो मन में शंका हुआ कि यहाँ पे तिरस्कार अर्थ क्यों नहीं ग्रहण किया गया, तो इसमें अमरकोश में कोशकर्ता ने परिभाव्य और परिभव इन दोनों पद को तिरस्कार के पर्यायवाची में स्वीकार किया है। इसी से मन में शंका होती है कि कदाचित परिभाव्य जो पद है उसका भी अर्थ यहाँ पे तिरस्कार ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें प्रमाण है भर्तृहरि का, इसमें प्रमाण है महाकवि हर्ष का एक वाक्य, मनसा परिभाव्य किंचित, मनसा परिभाव्य किंचित। इस वाक्य में उन्होंने परिभाव्य का अर्थ महाकवि हर्ष ने विचार करना, मन में विचार करना, ऐसा ग्रहण किया है। ये प्रमाण है। जैसे महाकवि हर्ष ने परिभाव्य का अर्थ विचार करना स्वीकार किया है, वैसे आचार्य भट्टो दीक्षित ने तदुक्ति परिभाव्य च, यहाँ पर परिभाव्य का अर्थ विचार करना ही स्वीकार किया है। कोई भी कार्य मनुष्य करता है बिना प्रयोजन का नहीं करता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक बालक है, हम उसको बुलाते हैं इधर आना, तो कहता क्यों आऊँ? तो इससे पता चलता है क्यों इसका अर्थ है कि मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या प्रयोजन है, ये वो इंगित करता है। तो जब एक छोटा सा बालक बिना प्रयोजन का कोई कार्य नहीं करता है, तो आप सोचें कि कोई व्याकरण शास्त्र क्यों पढ़ेगा, क्या प्रयोजन है उसका? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जब एक मंद व्यक्ति भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, तो पढ़े लिखे लोग, विवेकी जन कैसे प्रवृत्त होंगे? तो ये जो है बीज है, यह जो है यही बीज है, कर्म में प्रवृत्ति का ये बीज है, और यही अनुबंध चतुष्टय का भी बीज है। इदम मदिष्ट साधनम इदम मत कृति साध्यम। ये जो इष्ट साधनता और कृति साध्यता है, इससे मेरा लाभ है, इसको करेंगे इससे मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। यह जो मन में विचार आता है, यही कर्म के प्रति प्रवृत्ति का साधन है, मार्ग है। तो व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए छात्र अग्रसर होंगे, क्यों होंगे? तो उसमें अनुबंध चतुष्टय का बोध होना भी जरूरी है। अनुबंध क्या है? व्याकरण शास्त्र का ज्ञान। व्याकरण शास्त्र ये विषय हुआ, और उसका बोध होना ये प्रयोजन है, और प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव ये संबंध है, और उसके जो जिज्ञासु हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो अधिकारी होते हैं। तो व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए जो छात्र अग्रसर होंगे,
वो क्यों होंगे, उसका क्या प्रयोजन है। तो भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है, रक्षोहागम लघु संदेह रक्षार्थम वेदानम रक्षार्थम व्याकरणम अध्ययनम। वेदों के अर्थों की रक्षा करने के लिए, वेद की अर्थों की रक्षा करने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। उह रक्षा उह, वेद में जो पदों का प्रयोग किया गया है वहाँ पे हमें तर्क करना है। उह तर्क वितर्क, विशिष्ट तर्क करना है कि किन अर्थों में पदों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आगम है, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, वैदिक मंत्रों में, ऋचाओं में पदों का प्रयोग नहीं किया गया, तो उनको परिवर्तित करना आगम है। रक्षा वो आगम, ये जो हम परिवर्तन करते हैं ये बिना व्याकरण से संभव नहीं है। कोई एक वचन में है उसको बहुवचन में करना है, कहीं पुल्लिंग में है उसको उस स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। तो ये जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक ऐसा संभव नहीं है। इसलिए छात्रों, हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए और बिना व्याकरण के ज्ञान का, शब्दों का ज्ञान संभव नहीं है। और साधु शब्द का अगर हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो उससे हमारा अनिष्ट होता है, क्योंकि कहा गया है कि साधु शब्द के प्रयोग करने से धर्म होता है, धर्माय नियमः। अगर हम साधु शब्द का प्रयोग करते हैं उससे धर्म होता है, और असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं अधर्म होता है। ये शब्द रूपी ब्रह्म है, और अगर हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये वाणी रूपी देवता अप्रसन्न होकर के हमारे लिए कुपित होते हैं, अनिष्ट के कारक होते हैं। इसमें एक उदाहरण है, इंद्र को मारने के लिए उनके दुश्मन वृत्रासुर ने यज्ञ किया और उन्होंने शब्द का गलत प्रयोग किया, और गलत शब्द के प्रयोग होने से, अपरिचित शब्दों के प्रयोग होने से, असाधु शब्दों के प्रयोग होने से वाणी कुपित हो गई और उनका नाश हो गया। तो हमें भी बचना चाहिए, असाधु शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ये तभी होगा जब व्याकरण का ज्ञान होगा। बिना व्याकरण के ज्ञान का साधु शब्दों का ज्ञान होना संभव नहीं है। अतः छात्रों, आप सभी को व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, परिश्रम से इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिससे शब्द बोध होने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। शब्द का अर्थ बोध होने में, उसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति है, किस अर्थ में है और कहाँ इसका प्रयोग करना उचित है, इन समस्त ज्ञान को जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप निपुण नहीं होंगे। और साधु शब्द जनित जो फल है, एक शब्द है सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके काम दुख भवति। ये जो कहा गया है कि अगर एक भी शब्द का ज्ञान हमें भली भांति होता है तो ये हमारे लिए कामधेनु के समान है। स्वर्गे लोके च, इस लोक में जब तक हम जीवित रहेंगे यशस्वी बनेंगे और मरने के बाद हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो उभय सिद्धि है, इहलोक और परलोक को जिस सिद्ध करता है, ऐसा यह व्याकरण शास्त्र है, इसका महात्म्य है। भर्तृहरि ने भी कहा है, इद माध्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान पर्वणाम यम तो मोक्षमाणानाम अजीमा राज पद्धति। मुमुक्षु लोगों के लिए, मुमुक्षु जनों के लिए जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, संसार रूपी जो बंधन है इससे जो मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण ये जो बंधन है, ऐसे व्यक्तियों को व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वेद है, वेद का अंग है और उसमें भी प्रधान अंग है। और यह स्वर्ग पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए यह प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है, और यह सीधी मार्ग भी है, अजीमना राज पद्धति। इस मार्ग का अनुकरण से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। अतः
प्रयोजनम अनुद्देश्य है। छात्रों, मैंने जो पहले कहा था, ये आपका प्रयोजन है व्याकरण शास्त्र अध्ययन करने का, और आप मन लगा के पढ़िए, आपका दोनों लोग सिद्ध होगा, आपको सब